नाज़रीन खैर मकदम में आप सबका हम आपको बताते चले कि आपने देखा कि कल जो यहाँ का निजी ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो गाड़ियाँ आम आप देखते हैं गांव में शहरों में चलती है, कल बंद थी। उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी की गाड़ियाँ हैं अब उन्हें ढील दी गई कि अब उन्हें जाना पड़ेगा अजला में भी। लेकिन जो उनका मुतालबा है कि उनके कारोबार पे इसके काफ़ी मनफी असरात मुरतब होंगे। यहाँ ये देखने वाली बात है कि यहाँ सरकार ने JKSRTC की गाड़ियाँ यहाँ पे मंगवाई, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ियाँ है ये, इसमें आरामदेह गाड़ियाँ है ये। लेकिन अब इनके कहने के मुताबिक इनके रिज़्क पे भी शब खून मारी जाती है। इनका कहना है कि बड़ी मुश्किल वक्त में इन्होंने यहाँ सरकार का साथ निभाया और लोगों का साथ निभाया, लेकिन बदकिस्मती सबब अब ये गाड़ियाँ जो है स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ जो है, पहले नाम अगर इसका देखें कि स्मार्ट सिटी यानी कि सिटी तक ये महदूद थी, अब ये दूसरे अजला में भी मुंतकिल हो रही है। इनका भी यही दावा है कि हमारे कारोबार पे भी इसके मनफी असरात होंगे। ये लोग अगर यहाँ सरकार के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आज हम कह सकते हैं कि फख्र से कह सकते हैं कि आज जो रेवेन्यू यहाँ पे सरकार को ज़रूरत थी वो रेवेन्यू ये बराबर इनको दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब गाड़ियाँ चलेगी, स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ अब गांव-गांव चलेगी तो उनके लिए मुश्किल होगा। नाज़रीन जैसा कि कल एहतिजाज था और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब ये हजरात क्या चाहते हैं, इनका क्या कहना है, शायद इनका भी यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो हम भी हड़ताल पे स्ट्राइक करने पे मजबूर हो जाएंगे। अभी हम देखना चाहेंगे कि क्या मुतालबात है इनके, क्या वाकई तौर पे ये भी हड़ताल पे जाएंगे। तो सरकार के लिए सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि अगर ये गाड़ियां भी जो इनकी अपनी गाड़ियां हैं, ये मुलाजमीन भी हड़ताल पे जाएंगे तो हमें लगता है कि यहाँ की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। इन्हें सोचना चाहिए कि इनकी अपनी गाड़ियां अब हड़ताल पे जा रही है, लेकिन इनका ये भी दावा है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है हड़ताल के दौरान वो चलती रहेगी। ये भी एहसास करते हैं ये लोग कि जो एसेंशियल सर्विसेज है उन्हें किसी किस्म की भी दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। देखना चाहेंगे हम कि क्या कहना चाहेंगे ये। आपके ज़रिए से परसों हमने इनको 4 दिन का मेमोरेंडम दिया था 22 तक, तो 24 को जो हमने चक्का जाम रखा है, स्ट्राइक रखी है, तो वो बराबर कायम है। तो इस सिलसिले में हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी मैनेजमेंट को ये नोटिस भेजा है यूनियन की तरफ से कि सबसे पहले हमारी जो डिमांड है रेगुलराइजेशन ऑफ कंसल्टेंट ड्राइवर्स, ये किसी भी हालत में होनी चाहिए। हमारी जो 7th पे कमीशन है, फिर DA 6th पे एरियर्स, वो क्लियर होना चाहिए। इमीडिएट जो पेंडिंग है आउटसोर्सेज की है और कंडक्टरों की CP फंड है वो क्लियर होना चाहिए। और मेरी ये भी गुजारिश, इसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कि हमें ये कन्वर्शन हायर ड्राइवर और जो कंडक्टर है इनको हम डिपार्टमेंट के जरिए कंसल्टेट कर सकते हैं। अब ये मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट का हमारे साथ कोई बजट सपोर्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का या जो आला हुकाम है वो कभी हमें देखने नहीं आए। यहाँ जो लोअर ग्रेड मैनेजमेंट है, अगर ये आउटसोर्सिंग ड्राइवर उनके पास जाते हैं तो इनको वो बेदखल किया जाता है। वो जैसे ये मतलब वो अछूत जैसे इंसान होता है, उसको सामने आने नहीं देते हैं। उस सिलसिले में मैंने ये 1 डे स्ट्राइक रखी है 24 अप्रैल को, फ्राइडे को। उस दिन हमारी सब गाड़ियाँ एक ही जगह खड़ी होंगी, चाहे ट्रक्स हो, बसेज हो, जम्मू एंड कश्मीर में सब 1 डे स्ट्राइक पे होंगे। इस सिलसिले में अगर ये कायम नहीं हुआ, ये जो हमारी डिमांडें है ये पूरी नहीं होगी, उसके बाद जो लाएअमल होगी ये स्ट्राइक फॉरएवर के लिए हो जाएगी या लंबी कतार लेगी, तो वो आपके बारे में, वो आपको भी वो उसके बारे में मैसेज ड्राइवर्स है उनको अलो है, वो ऑन ड्यूटी है, उसमें उनके लिए एक्सेप्ट उनके बगैर और मेडिकल इमरजेंसी से वाबस्ता जो हमारी गाड़ियां चल रही है वो पूरी ड्यूटी पे रहेंगे, वो ऑपरेट रहेंगे। हज ड्यूटी वाले और मेडिकल इमरजेंसी वाले, बाकी सब ट्रक्स बसेस खड़े होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी नुकसान होगा, सबसे पहले गवर्नमेंट पे होगा और दूसरी पूरी मैनेजमेंट पे होगी। तो हमारा कंसल्टेंट है आज 16 साल से पिस रहा है, तो आज कल करके दूसरी डिमांड है हमारी 7th पे है DA और 6th पे एरियर्स, और तीसरा है हमारा डिमांड कि जितने भी हमारे हायर ड्राइवर कंडक्टर है इनकी पेंडिंग सैलरी है 5 महीने की, और इनकी 5 साल से आज तक CP फंड कहीं नहीं है।
तो इसके बारे में हमारा डिपार्टमेंट भी कोई मतलब नज़रअंदाज कर रहा है। वहाँ कंपनी वाली के पास जाते हैं तो वो भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो और एक डिमांड रखी है हमने, इनको हम कंसल्टेट ले जा सकते हैं डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस है। आपने पहले देखा होगा कि वो हमारे एक डिपार्टमेंट के बंदे ने बोला है कि हम 1000 वैकेंसीज प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इनको क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमें पता है 5 साल से हम काम कर रहे हैं। अब इन पे हमारी नज़र है, तो इनको हम कंसल्टेंट रख सकते हैं। तो हमारा यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि ये डिमांडें पूरी करे। 3 महीने से महरूम है तनख्वाह से। 2022 का जो जुलाई अगस्त का महीना था, वो भी 2 महीने की सैलरी वो भी पेंडिंग है। 5 साल का सीपी फंड पेंडिंग है। हम एक बात बताना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि अगर हमारा सीपी फंड कट रहा है, फिर उसको कंपनी को अपना शेयर भी देना है। वो ना अपना देता है, ना वो शेयर डालता है। रही ये बात, अगर उन्होंने कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि वो हमारी सैलरी अच्छी दे रही थी, हमारा सीपी फंड भी जमा था, तो उन्होंने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया। फिर बाद में यहाँ पर नई कंपनियां लगाई, उन्होंने हमारा सीपी फंड भी खाया, ना अपना शेयर देते हैं, ना तनख्वाह बराबर देते हैं। पिछले महीने भी उन्होंने 1000 काटा है हर एक बंदे को, ड्राइवर और कंडक्टर को। बोलते हैं कि हमें वहां से बिल कम आई है। हमने बोला कि वो तो आपका मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, हम थोड़ी इसमें कर सकते हैं। हमारी तनख्वाह सैलरी क्यों कट जाती है? लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज हमारी फीलिंग्स को समझो। हम बहुत तंग आ चुके हैं, हम छोड़ने पर मजबूर थे, मगर हारून साहब ने हमें हिम्मत दी, हौसला दिया कि आप चंद दिनों वेट करो, फिर बाद में आप इंशाल्लाह हम आपकी डिमांड को आगे पहुंचाएंगे। ये मसला सब हल हो जाएगा। बाकी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये जो डिमांड है ये सब जेन्युइन है, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है कि हम ये डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमें यही बताया गया, आज बोर्ड मीटिंग होगी, कल होगी, तो होती कुछ नहीं है। ना गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट हमें मिल रहा है। हाँ, अगर बजटरी सपोर्ट हमें देंगे, फिर इनको स्मार्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट या जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया चला, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारी हालत यह है कि हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में इससे ये हमारा इफेक्ट पड़ा है, जहाँ हमारी 2 गाड़ियाँ चलती है, वहाँ स्मार्ट सिटी की 3-3, 4-4 गाड़ियाँ पड़ी। इसका मतलब सीधा है कि हमें कोई नहीं चढ़ेगा गाड़ियों में, क्योंकि ये भी फ्री है। आरटीसी गाड़ी भी लेडीज के लिए फ्री है, जो सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है कि उसके वजह से। और सबसे अहम बात यह है कि मैं इसलिए मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिसी इसलिए खत्म करो। अगर ये आउटसोर्स ड्राइवर या कंडक्टर है, खुदा न करे जब इसकी कोई कैजुअलिटी होती है, वो इसको कुछ नहीं मिलता है। हालांकि जो हम कंफर्म ड्राइवर है, कंफर्म मुलाजिम होंगे या सीडी ड्राइवर है, हम अपना वेलफेयर काटते हैं पर मंथ सैलरी से, वो हमें फिर लास्ट में चाहे कोई डेथ होगी या कुछ 5 लाख रुपया उसका मिलता है। मैं ये मैनेजमेंट से सवाल कर रहा हूँ या उन अफसरों से जो इनको मतलब साइड लाइन में रखते हैं कि इनका हक खा रहे हैं, उनसे सवाल करो। खुदा न खास्ता अगर ये 40-50 सवारी लेके रोड पे चलता है, अब इस ड्राइवर की कोई कैजुअलिटी होगी, ये ड्राइवर खुदा न खास्ता इसकी कोई डेथ होगी या कुछ, इसको क्या देंगे? किस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ये इनको चला रहे हैं? वहां तो दिखा रहे हैं कि गाड़ी आरटीसी की है, आरटीसी चला रही है, तो कंपनी को बीच में मेंशन क्यों कर रहे हैं? कंपनी से ये वाजह हुआ कि हमारी सबसे बढ़िया कि रिन्यू भी लॉस हो रहा है। सबसे जो अहम मकसद है, जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर, इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इस वजह से मैं इसीलिए गवर्नमेंट से भी कह रहा हूँ और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इनको आप कंसोलिडेट वेजेस में वो लागू करो, क्योंकि मिनिमम वेज एक्ट इनको भी नहीं लागू हुआ। अगर लागू करना था 2021 में इनको लगाया, तो फिर 25,000 के जैसे स्मार्ट सिटी ड्राइवरों को है, इनको क्यों नहीं है? इनको यही 10-15 हजार, 10,000, 11,865 रखा है, और कंडक्टर को 7,865 रुपया, ये उसी पे, वो भी बराबर नहीं आ रहा है। अब जब आगे बात करते हैं ना, वो कहते हैं ना कुर्सी पे बैठ के तो इंसान समझता है पूरी कायनात का मालिक है, लेकिन रब जात के वगैरह हम किसी से डरते नहीं है। ये हमने 1 डे स्ट्राइक रखी है, जब तक हमें दर्द है तभी तो हमें दवा मिलेगी। अब हम चुप करके बैठेंगे तो हमारे मैनेजमेंट के जो अफसर है वो भी अपने आगोश में बैठे हैं, अपनी मस्ती में बैठे हैं। अब ये हमने स्ट्राइक, हमें पता है पब्लिक को इससे परेशानी होगी, जो कोरियर सर्विस है, लेडीज वेट करती होती है, चाहे वो मुलाजिम हो, कोई और भी हो। ये गाड़ी सरकारी है, सरकार ने रखी है पैसेंजर के लिए, और हम पैसेंजर सर्वेंट है, उनको भी इस दिन तकलीफ होगी। तो लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, उनको सपोर्ट पूरा करना है, क्योंकि ये जो लोग इसमें चलते हैं, उनको भी ये सोचना कि जो ये गाड़ी, ये ड्राइवर इनको ले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके आता है,
इसकी जो बेस है, जो इसकी मेन जो पॉइंट है, वो इसको पूरा नहीं मिलता है। उस हक के लिए यह आज मैदान में उतरा है, हक के लिए। अब ये सब इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि हम ये गाड़ियां खड़ी करके छोड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल, आपके जरिए गवर्नमेंट से सवाल कर रहा हूं और अपनी मैनेजमेंट से, जब ये बाहर निकलेंगे लड़के, ये किस बना पे, अभी इनसे बाहर पूछेंगे क्या क्या वजह है कि आपने नौकरी छोड़ी है, तो यही बोलेंगे कि हमारी तनख्वाह खा रहे हैं, अफसर चोर है, मुलाजिम चोर है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी आरटीसी, मेरे कॉर्पोरेशन को कोई बदनाम करे, वो कोई, मैंने इसलिए इसमें ये मेंशन किया है कि ये डिमांड कि जितने भी हमारे आउटसोर्सेड ड्राइवर है और कंडक्टर है, इनको कन्वर्ट करिए कंसल्टेट, क्योंकि हमारे पास वेजेस है, हमारे पास सोर्सेज है, हमें गवर्नमेंट से कोई पूछने की जरूरत नहीं। अब कौन इसको घुमा रहा है, कौन किस कुर्सी से किस टेबल पे ले जा रहा है, हमें उसके साथ नहीं। या तो ये करप्शन चल रहा है, इन बेचारों की, इन मजदूरों की तो पैसे खा रहे हैं, तनख्वाह खा रहे हैं, इनको खाली ये बोलते हैं भाई गाड़ी चलाओ, नहीं चलाओगे तो हम उतारेंगे। मैं उन मैनेजमेंट के अफसरों को भी बोलता हूँ ये वन डे स्ट्राइक है। इसमें मैंने अफसर को भी मेंशन किया है, अगर 7th पे मिल गया तो मेरा अफसर मेरे से 10 गुना ज्यादा लेगा, उसको भी फर्ज बनता है इसमें हक देने के लिए। मेरे जो सीडी ड्राइवर है या ऑफिशियली स्टाफ है, उनका भी हक बनता है इसके लिए। ये मेरे पर्सनल जात है ना, हम ड्राइवरों का पर्सनल है। जब ड्राइवर इस कॉर्पोरेशन में चलेगा ना, तब मेरे एमडी की भी औकात है। ये मैं आपकी वसादत से पूरी गवर्नमेंट, पूरी मिनिस्टर को भी कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन होनी चाहिए। अदरवाइज एक दिन के लिए जो ये स्ट्राइक दी है, उसके बाद जो लाहेमाल होगी, अगर इस पे कानूनी कार्रवाई या इस पे एक्शन नहीं हुआ, ये डिमांड पूरी नहीं होगी, उसके बाद क्या होगा तो वो आपके सामने प्रोग्राम आ जाए।